धार्मिक कार्यों में फूल चढ़ाते समय न करे ये भूल, वरना आशीर्वाद की जगह मिल सकता है श्राप, जाने ये बातें। हम सभी अपने दैनिक जीवन की शुरुआत ईश्वर की भक्ति से करते हैं तथा ईश्वर की भक्ति करने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं, जैसे धूप, दीपक, अगरबत्ती, रोली, फल, प्रसाद तथा पुष्प। पूजा में प्रयोग की जाने वाली इन सभी सामग्रियों के द्वारा ही हम पूजा पाठ कर विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। हम सभी की अक्सर यही कोशिश रहती है कि हम देवी देवताओं की पसंद के अनुसार उनको उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें, जिससे देवी देवता प्रसन्न हो जाएं और उनकी कृपा सदैव हमारे जीवन पर बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप पूजा करें तो आपको किस प्रकार के पुष्पों को देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो देवी देवताओं को पुष्प, फल तथा पत्ते जिस प्रकार ये वृक्ष पर उगते हैं, उसी अवस्था में इसे ईश्वर को समर्पित कर दें। जब वृक्ष पर फूल खिलते हैं तो इनका मुख ऊपर की ओर होता है, इसलिए जब भी किसी देवी या देवता को पुष्प चढ़ाएं तो इनका मुख ऊपर की ओर करके चढ़ाएं, अर्थात इनका मुंह कभी भी नीचे की ओर न करें। ईश्वर को तुलसी के पत्ते तथा दुब सदैव अपनी ओर करके चढ़ाएं तथा बेलपत्र को चढ़ाते हुए इसका मुख नीचे की ओर कर दे। भगवान को पुष्प चढ़ाते हुए दाएं हाथ के करतल को आकाश की ओर करे तथा मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठा तथा तर्जनी उंगलियों से पुष्प चढ़ाएं। रोजाना पूजा करने से पूर्व मंदिर में चढ़ाए गए पुष्प, दूर्वा, बेल पत्र तथा तुलसी के पत्तों को मंदिर से निकाल दे और उसके पश्चात पूजा करें। मंदिर में चढ़ाए गए फूल और पत्तियों को हटाने के लिए तर्जनी उंगली तथा अंगूठे का इस्तेमाल करें। भगवान को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उन्हें निर्माल्य कहा जाता है, इसलिए जो पुष्प ईश्वर को चढ़ाया जाता वह पुष्प गला हुआ, कीड़ा खाया हुआ, पृथ्वी पर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इन फूलों में से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। फूलों की पंखुड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए तथा न ही यह आग में झुलसा हुआ होना चाहिए। यदि आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं और आपको फूल ना मिल रहे हो तो आप फूलों की कलियों को भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने से पहले इन्हें पानी में डुबाकर धो देते हैं, जबकि पूजा करते समय कभी भी फूलों को धोना नहीं चाहिए। इन्हें शुद्ध करने के लिए आप इन पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। भगवान को कभी भी बासी पुष्प तथा पत्तियां नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन गंगाजल तथा तुलसी के पत्तों को आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कभी भी बासी नहीं होते, न ही बहुत दिनों तक रखने पर इनका महत्व कम होता है। आप माली के द्वारा तोड़े गए फूल और पत्तियों को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गंगाजल व तुलसी के पत्तों की भांति ही ये फूल भी बासी नहीं माने जाते। भगवान को किस प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए, इस विषय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप नीचे कमेंट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।